प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आज हम देखने वाले हैं यशायाह की किताब 60वां अध्याय 1-2। ये प्रभु की अनुग्रह है कि हम अनुग्रह टीवी के चैनल के द्वारा बात कर रहे हैं। सचमुच ये चैनल अभिषेक एक चैनल पर है बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु ने जो हमें मौका दिया, ये दरवाज़ा खोला बातें करने के लिए, इसलिए प्रभु को भी हम यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर इस वचनों में हम देखते हैं कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया हुआ है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर हमारे ऊपर उसके रोशनी को भेजता है ताकि हम उठे और प्रकाशमान हो जाए, यानी हम साक्षी बन जाए। क्योंकि बाइबल ये कहना चाहता है, पहले हम अंधकार के राज्य में थे, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसा जीवन बिताना है। इसलिए हमारा स्वभाव शैतानिक स्वभाव रहता है। वहां से हमें निकालता है परमेश्वर, उसकी दया से, उसकी कृपा से हमें बचा लेता है। और ये बचाते समय एक रोशनी हमारे जिंदगी में आता है। इसलिए वो कहता है कि उठ प्रकाशमान हो जा, उठ और साक्षी बता कि मैंने तुझे अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योतिमय राज्य में लेके आया बोलकर साक्षी देने के लिए यहाँ पर वचन कहता है। और परमेश्वर उसके प्रेम में ये उजाला हमारी जिंदगी में भेजता है और फिर हमारा स्वभाव अंधकार का स्वभाव नहीं रहता है। हम प्रभु के लिए साक्षी बन जाते हैं। ऐसा साक्षी बन जाते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग बोलते हैं, अरे ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं था, ये व्यक्ति तो गंदा आदमी था, ये व्यक्ति फलाना आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है बोलकर हमारे ऊपर नाना प्रकार के कलंक लगाते हैं वो लोग। मगर दूसरी ओर हम ये देखते हैं, जब हम विश्वास में चलते हैं, अराइज एंड शाइन। आज का टॉपिक है हमारा अराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रभु के बारे में साक्षी दे, प्रभु के लिए कुछ कर, बता सबको कि प्रभु ने तुझे कैसा, तेरे घराने को तुझे कैसा उद्धार किया है, कैसा सामर्थ दिखाया बोलकर हमें उठकर बोलना है, लोगों को बताना है कि ये दया यीशु की दया है। ये ज्योति जब मेरे जिंदगी में आया, मैं अच्छा काम धंधा करने वाला, अच्छा परिवार था, अच्छा पैसे कमाने वाला, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक मेरे जिंदगी में यीशु मसीह का दर्शन हो गया और फिर मैं बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया। मेरा दारू पीना, गालियां देना, उठना बैठना सब बदल गया। ये देखकर लोग भी हैरान हो गए, बोलने लगे कि इसे शैतान पकड़ा है। अच्छा स्वभाव हो गया, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि इसे शैतान पकड़ा है, लगता है हमसे बात नहीं करता है, वो सिस्टमैटिक रहता है, शायद इसे शैतान पकड़ा है। लोग बाद में मैंने देखा कि चिन्ह और चमत्कार होने लगे। प्रभु यीशु मसीह जब आता है हमारे जिंदगी में, तो हमें चिन्ह और चमत्कार में चलाता है। वो अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छा चरवा है। उसकी दया सदा के लिए, मनुष्य नहीं है कि आज दया करे और कल बदल जाए, या उसके मूड के अनुसार वो दया करता है। कभी कभी बोलते हैं ना कोई मनुष्य, अरे आज नहीं, मैं कल बात करता हूँ कैसे। यीशु मसीह ऐसा नहीं, उसका दया हमेशा स्थिर है बोलकर बात। वो जगत का उजाला है। बाइबल कहता है यूहन्ना 1 अध्याय 4-5 में, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था बोलकर कहता है। यस, उसका जीवन हमारे जिंदगी में रोशनी बन के आता है और वो रोशनी अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाता है, अंधकार के स्वभाव से छुड़ाता है। इसलिए हम बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। देखिए, हमें देख के ना लोग भी बोलने लगते हैं फिर, अरे ये चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, ये पवित्र आत्मा से भर सकता है,
इसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, तो हमारे द्वारा भी होगा बोलकर एक उत्साह और दूसरों को भी आ जाता है। इसलिए हम साक्षी बन जाते हैं। जब ये रोशनी आता है ना, तो हम साक्षी बन जाते हैं। लोग हमें देखकर लोग भी बदलता है, क्योंकि ये रोशनी फैलते जाता है। नीति वचन 4:14 के अनुसार जब ये रोशनी आता है, उसका उजाला फैलते 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 जाता है। लोग हमें जानने लगते हैं, फैलते रहता है उजाला। देखिए, हमारा घर में अगर अंधकार है, अगर हम लाइट चालू कर जाते हैं ना, तो कंटिन्यू रहता है वो लाइट। ऐसा अंधकार का कुछ कंटिन्यूटी है ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता है। लाइट का मालूम पड़ता है कि कंटिन्यूटी है, बहुत अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चलता है जब हम यीशु मसीह का रोशनी हमारे जिंदगी में आता है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 1:5 में कि जब ये ज्योति आता है तो इसका सामना अंधकार कर नहीं सकता है। एम्प्लीफाइड बाइबल में इंग्लिश में ऐसा कहता है कि ये अंधकार इस उजाले पे प्रभाव नहीं कर सकता है। हमें कोई भी यीशु मसीह से सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है रोमा 8वां अध्याय में 37 से 39 में कि उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना लोग की शक्ति या कोई भी देवदूत हमें उससे अलग नहीं कर सकते, मसीह के प्रेम से। ही इज अ लाइट, और ये लाइट इसलिए आता है, लूका पत्रिका 1 अध्याय 79 के अनुसार, यशाया 53:4-5 के अनुसार, ये शांति इसलिए आता है कि हमें शांति के मार्ग में चलाने के लिए। ये उजाला इसलिए आता है हमें शांति का मार्ग। पहला हमारा स्वभाव ऐसा नहीं रहता है। जब यीशु मसीह आता है ना, हम शांति के बारे में गाय गड़बड़ नहीं करते, हमारा स्वभाव है और हम शांति से चलना चाहते हैं। यहाँ पे हमें कोई बीमारी टच नहीं करता है। यहाँ पे हमें गरीबी की आत्मा हमारे जिंदगी से निकल जाता है, शांति से चलाता है अच्छे मार्ग। इसलिए जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जकरिया नबी ने लूका पत्रिका 1 अध्याय 79 में भविष्यवाणी करता है, जब यीशु मसीह आएगा वो शांति के मार्ग में चलाएगा। ये ज्योति जब आएगा, ये तुम्हें शांति के मार्ग में चलाएगा। सीमोन बोलकर नबी कहता है लूका पत्रिका 2 अध्याय में, ये बच्चा, ये बालक अन्य जातियों के लिए रोशनी बन जाएगा बोलकर 2 अध्याय में कहता है लूका पत्रिका में। इसलिए यीशु मसीह भी स्वयं कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जगत की ज्योति है बोलकर बाइबल कहता है। वचन कहता है भजन संहिता 119 के 130 में, जब वचन का प्रकाशन आता है, वचन जब आता है हमारी जिंदगी में ज्योति आता है। इसलिए हमेशा हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल के अनुसार चलना है। मेरी गरीबी में मैंने यीशु से बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मेरे परिवार को चला, छोटे छोटे बच्चे प्रभु दया कर। तो मुझे बड़े सेवकाई के लिए बुलाया, मगर कुछ नहीं हो रहा था। 5.5 बरस कुछ नहीं हुआ। उसके मध्य में भी कुछ मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया, मैं गया नहीं। मैं विश्वास करते रहा। एक दिन एक मिनिस्ट्री ने बुलाया, जबरदस्ती किया तो मैं ठीक है बोला। घर में आके प्रार्थना किया, तब यीशु कहता है कहाँ जा रहा है तू? मैंने कहा एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में मुझे नौकरी मिल रहा है प्रचार करने के लिए। तो नहीं, मत जा। यशाया 55:8 के अनुसार वो बातें करें, तेरे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे विचार बहुत बड़े हैं। हालेलुया। इसलिए वचन से परमेश्वर बातें करता है। इसलिए दावीद कहता है 119 के 130 में, उसके वचन खुलने से तेरे जिंदगी में रोशनी आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन जो आप सुन रहे हैं, आपके लिए जरूरत है कि आप वचन सुने। वचन से बड़े बड़े कार्य होते हैं।
कई बातें मैंने मेरे जिंदगी में जब यीशु का सुनते गया, पढ़ते गया, चिन्ह चमत्कार देखते गया। इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आपके और आने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। आगे भी हम चैनल के द्वारा प्रभु की दया होगी बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। सबको जय मसीह।